हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं बी फिल्म रिएक्ट्स। मैं हूं मोहम्मद नवीद शाह और मेरे साथ हैं जरफर अली। सो आज जो है हमने एक वीडियो हमारे सामने आई है। वैसे तो पाकिस्तान एक क्राइसिस के टाइम से गुजर रहा है। वैसे तो हमारे ऊपर कभी अच्छा वक्त बड़ी मुश्किल से ही आता है। तो अभी जो रिसेंट पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है, आज जो है पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर है वो 16 रुपये जो है उसकी कीमत बढ़ी है। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। इकोनॉमी हमारी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। तो डॉक्टर विवेक आनंद हैं, एक इंडियन एनालिस्ट। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। बिंद्रा, सॉरी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। सो उनका एक चैनल है, उस पर उन्होंने जो है इस फॉल ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की इकोनॉमिकल क्राइसिस के ऊपर एक बहुत ही कमाल के एनालिसिस दिए हैं। सो आज जो है हम उन एनालिसिस को देखने जा रहे हैं और वीडियो के एंड में हम अपने रिव्यूज देंगे। वीडियो को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। वीडियो काफ़ी लेंथी वीडियो है, तो हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। सो फर्स्ट पार्ट आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, तो सेकंड पार्ट हम इसके फौरन बाद ही अपलोड करेंगे। सो विदाउट एनी वेट चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो अंडर क्राइसिस है। डू यू थिंक इट विल अफेक्ट इंडिया? पाकिस्तान का कंपैरिजन भारत के साथ एकदम नहीं किया बड़ा जा सकता, बिजनेस श्रीलंका, CEO घाना, नाइजीरिया के साथ किया जा सकता है क्योंकि उनसे भी आगे निकल गए। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, शहबाज शरीफ, वो कहते हैं आज हम किसी दोस्त मुल्क को अगर फोन भी करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम उनसे भीख मांगने आ रहे हैं। जितनी इनकी कमाई है उसका 50% ये EMI भी नहीं, इंटरेस्ट चुकाने में लगा देते हैं। आज पाकिस्तानी रुपये 275 रुपए डॉलर का है, हमारा रुपये 81 रुपए डॉलर का है। और ये पाकिस्तान हमारी छोड़ो, अपना रखो ख्याल। गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए भी बेचनी पड़ सकती है आपको किडनी, अगर ऐसा ही रहा आपका हाल। बिजनेस की फील्ड में इंटरेस्ट है तो ये नामुमकिन है कि आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम नहीं सुना होगा। India's top business coach and motivational speaker ये is here with us today on TV9 Bharatvarsh. Welcome, Vivek. धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दिव्या कोचर जी। Vivek ji, you are a business coach and you understand money matters very well. तो इसी से रिलेटेड एक सवाल है मेरा आपके लिए कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो अंडर क्राइसिस है। तो व्हाट यू थिंक, व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर देम एंड डू यू थिंक इट विल अफेक्ट इंडिया? अफेक्ट इंडिया तो हाँ, नेचुरली कुछ इफेक्ट तो इंडिया को करेगा क्योंकि अब पाकिस्तान जब ज्यादा कमजोर होगा, जैसे कि यूएस से अब हट करके चाइना का वहां पे इंटरवेंशन बढ़ा है। चाइना आज अपना 30% आर्म्स का सप्लाई एक्सपोर्ट वहीं कर रहा है। पाकिस्तान का मैक्सिमम एम्यूनेशन सारा चाइना से आ रहा है। पाकिस्तान जितना कमजोर होगा, चाइना वहां पे उसको और ज्यादा मजबूती से और अंदर प्रवेश कर जाएगा और उनको पैसा देगा और कर्जे के ट्रैप में फंसाएगा। तो पूरी की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा चाइना पाकिस्तान की, जैसे उन्होंने श्रीलंका के साथ में किया। तो वो हमारे को तो इम्पैक्ट करेगा जब चारों तरफ से हमारे दुश्मन बढ़ते हैं। वैसे पक्का ही आपने पूछा पाकिस्तान के विषय में, पाक ने कटवाई अपनी नाक। उसका नाम अब पाकिस्तान नहीं, राखिस्तान या राख, यानी कि राखिस्तान या खाकिस्तान, खाक हो जाना चाहिए। क्योंकि इस समय मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान का कंपैरिजन भारत के साथ नहीं किया जा सकता, श्रीलंका, घाना, नाइजीरिया के साथ किया जा सकता है क्योंकि उनसे भी आगे निकल गए। पाकिस्तान में लाखों लोग मेरे वीडियो देखते हैं, मैं नहीं चाहूंगा पाकिस्तान डूब जाए। पर एक बार किसी ने, मैं चुटकुले से समझाता हूँ आपको, कि सोनू नाम का एक लड़का था, उसने पूछा एशिया का सबसे अमीर देश कौन है, तो मोनू ने उसे कहा कि पाकिस्तान सबसे अमीर है। तो सोनू ने पूछा ऐसा क्यों, तो मोनू बोला यार क्योंकि वो 300 रुपए किलो चावल खाते हैं, 500 रुपए किलो टमाटर खाते हैं, 250 रुपए के लीटर पेट्रोल डलवाते हैं और जो है दूध भी पीते हैं 300 रुपए लीटर। तो यानी कि वहाँ सब कुछ इतना महंगा हो चुका है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, शहबाज शरीफ, वो कहते हैं आज हम किसी दोस्त मुल्क को अगर फोन भी करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम उनसे भीख मांगने आ रहे हैं। हम दूसरे देशों से हाथ मिलाते हैं, ये उनके आगे, हम यानी कि इंडिया दूसरे देशों से हाथ मिलाते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री, ये दूसरे देशों से हाथ नहीं मिलाते, उनके आगे हाथ फैलाते हैं। फर्क बड़ा आ गया। आपको बताया तो फेडरल मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग जो है उनके अपने एहसान इकबाल, वो कहते हैं कि मैं नेशन को कह रहा हूं कि मैं चाय कम पियो। उस समय यूएस सेक्रेटरी जो हुआ करती थी मेडेलिन एल्ब्राइट, 26/11 में 2008 के अंदर जब उन्होंने हमला किया तो बोले पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल माइग्रेन है। और आज 2008 से 15 साल के बाद आज भी ये बात उतनी ही सच है क्योंकि इतनी अनस्टेबल गवर्नमेंट रही, एक्सट्रीम करप्शन रहा है वहां पे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है सोचो, सबसे बड़ी दिक्कत पाकिस्तान की है कि वो डिटर्जेंट की ऐड आती है, तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। ये अपने गिरेबान में मत झांको, हिंदुस्तान को कैसे बर्बाद करे, बस इसी की राह ताको। इसीलिए खुद के पैरों पे खड़े होने से ज्यादा उन्होंने सारा ध्यान भारत के पैरों को कमजोर करने पे लगाया। पाकिस्तान अपने पांव गवा चुका है। कोई भी देश अपने इकोनॉमिक पावर को मजबूत करे, उससे मिलिट्री पावर मजबूत होती है। ये उल्टा चलते हैं, ये मिलिट्री पावर को मजबूत करते हैं, इकोनॉमिक पावर को मजबूत नहीं करते। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे देवी जी आप समझो दिव्या, कि मिलिट्री सपोर्ट को आप खरीद सकते हो, इकोनॉमिक सपोर्ट खरीद नहीं सकते, वो उधार लेना पड़ता है। दोबारा समझाता हूँ, आप आर्म्स
आप जो है आप तीनों तरह की जो आपकी सेना होती है, जलवायु थल, तीनों प्रकार की सेना जो है उसको आप खरीद सकते हो बाजार से, पूरी दुनिया से, लेकिन पैसा आप खरीद नहीं सकते, पैसा उधार लेना पड़ता है। तो ये आज दिक्कत क्या है कि इनको पैसे से अगर ये मजबूत हो जाते हैं तो दुनिया से आर्म्स खरीदते हैं, ये आर्म्स खरीदने में पैसा लगाते हैं, पैसा दूसरों से उधार लेना पड़ता है। ये हमारा हमसाया मुल्क है पर दूसरों के पैसों पे जीता आया है, हमसाया मुल्क है, दूसरों के पैसों पे रिसर्च जीता भी आया है, है। कभी चीन, कभी अमेरिका, कभी IMF, और उसका इस्तेमाल भी अपने विकास की जगह दुनिया को नाश करने में लगाता आया है और दूसरों के पैसों पे जीता है। जो पी है ना पाकिस्तान में, वो ऐसा है दिव्या, समझो परेशान पड़ोसी, वो है पी। पाकिस्तान का पी है परेशान पड़ोसी। दिव्या, आपके घर के आसपास जरूर ऐसे पड़ोसी होंगे जो बड़े फ्रस्ट्रेटेड नेबर होते हैं, बालकनी में बैठ के देखते रहते हैं कि पड़ोस के घर में क्या नया आया, कौन सा फ्रिज आया, कौन सी गाड़ी आई, कौन सा टीवी आया। हमारे पास, भारत के पास दूरदृष्टि है, इनके पास दूरबीन है। ये हमारी दूरदृष्टि, हम विजनरी है, ये दूरबीन से बैठ के देखते रहते हैं, और इनके पास जो दूरबीन है हमारी सक्सेस को नोट करने में ये पूरी तरह से लीन है। पाकिस्तान एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हुआ करता था 1960-70 में, आज 22 करोड़ लोग उनके बिना बिजली के जी रहे हैं, अब उनको भीख भी नहीं मिल रही। 75 साल की आजादी के बाद पाकिस्तान का ये हाल है। दूसरे देश को फूकने के लिए अपना पैसा जला दिया, आज इनको वक्त पे पैसा मिलने के लिए हर आदमी ने रुला दिया। पाकिस्तान क्या कहता है, इफ वन कैन डू लेट हिम डू, इफ नन कैन डू हाउ कैन आई डू। तो पाकिस्तान सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है, साउथ एशिया की सबसे कमजोर कड़ी, कर्जों पर इनकी इकोनॉमी खड़ी। आज क्या है, जो नॉम चोकसी जो है यूएस इंटेलेक्चुअल, पाकिस्तान कभी भी भारत की सैन्य शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता है, वो कहते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में उसने अपने देश का बेड़ा कर दिया। ये लोग इंडिपेंडेंस के टाइम पे अपना देश मतलब पसंद करता है, पर आप देश को चलाना हो रहा है भारी, और मांगने की आदत आज भी है इनकी जारी। आज आपको बताया दूं, डेट टू जीडीपी रेशियो उनका 70% है, यानी कि जितना इनका जीडीपी है, इसको ऐसे समझो, जितनी इनकी कमाई है उसका 50% ये ईएमआई भी नहीं, इंटरेस्ट चुकाने में लगा देते हैं। आज पाकिस्तानी रुपये 275 रुपए डॉलर का है, हमारा रुपये 81 रुपए डॉलर का है। इनका इन्फ्लेशन रेट 27% है, इनकी 40% जो पॉपुलेशन है वो भयंकर गरीबी रेखा के नीचे है। फॉरेन रिजर्व इनके पास है ही नहीं, $3 बिलियन। ऐसा बताया जाता है कि 2 हफ्ते में इनका फॉरेन रिजर्व खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये पूरी तरह भूखा नंगा हो जाएगा। क्षमा चाहता हूँ, कठोर बोलना पड़ रहा हूँ। 250 रुपए लीटर पेट्रोल, 260 रुपए लीटर डीजल, 210 रुपए लीटर आपका दूध। वहां पे मैं नॉनवेज की बात नहीं करता, पर बताना चाहता हूँ, ये नॉनवेज खाते हैं, 900 रुपए किलो चिकन हो गया वहां पे। प्रिय पाकिस्तान, हमारी छोड़ो, अपना रखो ख्याल। गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए भी बेचनी पड़ सकती है आपको किडनी, अगर ऐसा ही रहा आपका हाल। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, IMF जिनके पास ये गए हैं, उन्होंने $6 बिलियन जो उनको 2019 में बताया था, अब उसको बचा हुआ $1.1 बिलियन देने के लिए मना कर रहे हैं। पाकिस्तान में भारी शर्तें लगा रहे हैं, और आज ये अगर ये इनको IMF ने पैसा नहीं दिया तो उनको खुद पैसा रेज करना पड़ेगा, टैक्सेस ज्यादा लेके, और बहुत ज्यादा टैक्सेस इन्होंने लिए। तो पहले ही इनका इन्फ्लेशन 27% है, वो 40% हो जाएगा। कोई ज्यादा टैक्स लोगे और महंगाई बढ़ जाएगी, और महंगाई बढ़ जाएगी, 40% हो जाएगी इन्फ्लेशन। और अगर IMF ने नहीं दिया पैसा, बिल्कुल नहीं दिया, तो इनका इन्फ्लेशन अब जो है IMF ऑलरेडी मना कर चुका है पैसा देने के लिए। तो वो इसलिए है क्योंकि इनकी बड़ी स्ट्रिंजेंट उनके अपने लॉज हैं, वो कह रहे हैं नियम है हमारे, नियम पालन कर लो, वो दिक्कत हो रही है इनको। और वो 8% अगर इन्फ्लेशन हो गया ना, क्या इनका हाल होगा। मैं बहुत दुखी भी हूं मन से, और इनकी गलतियों के बारे में बात भी करना चाहता हूँ। नेचुरल गैस प्राइस जो था इनका, वो 16% टैक्स से 112% टैक्स कर दिया। सोचो जैसे यहाँ पे गैस का ये हाल हो भाई। जो ग्लोबल रेटिंग देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने आईडीआर होता है इशूअर डिफॉल्ट रेटिंग, कि किसी ने पैसा उधार लिया उसकी क्या रेटिंग है, लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा। जैसे आपके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे भी रेटिंग होती है ना, कि भाई आपको क्या रेटिंग मिल रही है, आप लौटा पाओगे नहीं लौटा पाओगे पैसा। तो इनकी रेटिंग पहले ही CCC+ थी। AAA अच्छी है, AAA- अच्छी है, BBB+ फिर भी ठीक है, लेकिन CCC+ थे, ये CCC- हो गए हैं। आप सोचो ना, वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन ने बोला पाकिस्तान में हम अपनी हवाई जहाज उड़ाएंगे ही नहीं, क्योंकि ना वो उन्होंने फ्यूल और टैक्स बढ़ा दिए। ऑन ग्राउंड सपोर्ट ये लोग करते नहीं है। अब कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा जो पेट्रोल सब्जी के लिए भेड़ की तरह लाइनों में लगे हैं, और दूसरा हिस्सा जो लाहौर के कैनेडियन कॉफी हाउस में सुकून की चुस्कियां ले रहे हैं। ये हिस्सा बना कैसे? सबसे अनोखी बात बताता हूँ आपको। अभी पिछले हफ्ते एक टिम हॉर्टन्स नाम का एक कॉफी हाउस खुला, बड़ा महंगा है वो, और पहले ही दिन में इन्होंने रिकॉर्ड सेल्स करी। पाकिस्तान में किसी कॉफी हाउस ने 61 साल तक वो सेल्स नहीं करी। मैं पढ़ रहा था इनके बारे में, जब इन्फ्लेशन 45 साल में इतनी महंगाई ऊंची है, उसके बावजूद इतने महंगे कॉफी हाउस में लाइन लगा के लोगों ने लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की कॉफी के लिए ऑर्डर देने के लिए पहुंच रहे हैं वहां पे। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार है इनके कोर कमांडर को ना करोड़ कमांडर भी बोलते हैं। सारे के सारे जो कमांडर इनकी आर्मी के थे, बड़े बड़े करोड़पति हो गए। जो आर्मी के जनरल बाजवा थे, वो 12.7 बिलियन पाकिस्तानी रुपए उन्होंने 6 साल में कमा लिए। 12.7 बिलियन बाजवा की जो पत्नी है, वो टैक्स भी फाइल नहीं करती थी उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले, आज वो बिलियनर हो चुकी है 6 साल के अंदर। पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल है, वो पूरे
पाकिस्तान का 12% जमीन उनकी खुद की है, तो चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, फर्टाइल हो, इतना ज्यादा करप्शन है वहां पे। अब बात होगी मौज की, जिक्र होगा पाकिस्तान की फौज की। जब बात होगी भाइयों मौज की, जिक्र होगा पाकिस्तान की फौज की, क्योंकि वही मौज मारते हैं। इनका एक ही एजेंडा, मौका मिले तो लूट लो। आयशा सिद्दीका के बारे में बताया तो सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है इनकी, वो कहती है पाकिस्तान की आर्मी की जो प्राइवेट वेल्थ है वो $20 बिलियन है। $10 बिलियन इनकी जमीन है, $10 बिलियन का इनका पैसा है। 33% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आर्मी के लोगों के पास है। 7% प्राइवेट एसेट वो आर्मी के लोगों के पास है। आर्मी अपनी फाउंडेशन के माध्यम से 100 से ज्यादा कंपनियां चला रही, बैंकिंग, स्कूल, यूनिवर्सिटी, टूरिज्म, इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन, IT, ऑयल बिजनेस, शिपिंग। आर्मी का काम है चलाना, आर्मी का काम है। यही यही यहाँ पे कई बार ऑपोजिशन वाले भी आके बोलते हैं बिजनेस सरकार क्यों करेगी बिजनेस, आर्मी क्यों करेगी बिजनेस, बिजनेसमैन को करने दो। देखो चक्कर क्या, मैं बताता हूँ सिर्फ असर क्या आता है आपको, उसने कर रही है आर्मी, करने दो। आपका सवाल होना चाहिए, मैं समझाता हूँ। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। भाई जब आपका पति ही कोतवाल है तो आपको डर किस चीज का लगेगा। जब आर्मी बिजनेस कर रही है, चोरी करके रख ले, क्योंकि आर्मी पकड़ने वाली होती है, वो पकड़ेगी। बेनजीर भुट्टो को देखो ना, $1.5 बिलियन उसने, इमरान खान को देखो, बेनजीर भुट्टो $1.5 बिलियन का, इसको देखो बहुत छोटा काम किया इमरान भाई ने। क्या किया इन्होंने, $2 बिलियन के इनको गिफ्ट मिले थे। वो जो आपके सऊदी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने इनको एक एंटी घड़ी दी थी, एक गोल्ड का पेन दिया था, एक अंगूठी दी थी और शर्ट में लगाने वाली कफलिंग दी। ये भाई उनको भी बेचा है। कहता है उसकी मैं क्या करूंगा गोल्ड के पेन का, इसको बेच के पेन से मुझे लिखना क्या है, हम लोग लिखने पढ़ने वाले, पैसा दे दो हमारे को। बुरा नहीं मानना भाई पाकिस्तान के लोग, आज आपके यहाँ पे इसलिए समस्या आ रही है। शहबाज शरीफ जो आपके प्राइम मिनिस्टर है, वो $14 बिलियन के रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूके को लड़ रहे हैं इस समय। उनके जो बड़े भाई थे पहले प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, अभी शहबाज शरीफ है, बड़े भाई नवाज शरीफ थे पहले, वो भाग गए एग्जाइल में लंदन के अंदर। 2019 से 7 साल की जेल उनको पाकिस्तान ने सुना रखी है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। तो एक चुटकुला समझाता हूँ आपको। एक पाकिस्तानी भारतीय से बोला, आप लोग चोरों के साथ कैसा सलूक करते हो। तो भारतीय ने जवाब दिया, हम चोरों के साथ कैसा सलूक करते हैं, हम अच्छा सलूक करते हैं, उसे इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, उसे हम लोग जेल में अच्छा खाना देते हैं, उसको जेल में हम गर्म कपड़े देते हैं, उसको लंबी अदालती कार्रवाई से गुजरना पड़ता है, लेकिन जेल में सुकून की जीवन जी पाता है वो। पाकिस्तानी कहता है तुम क्या आराम देते हो अपने चोर को, हम तो उसको वजीर आजम बना देते हैं अपने यहाँ चोर को। तो देखो पाकिस्तान की हालत इस समय खराब है। कंपेयर करता हूँ इंडिया के साथ में, वो बेचारे GDP $376 बिलियन है, हम $3.4 ट्रिलियन है। हमारी GDP पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा बड़ी है। ये क्या कहती, क्यों हमसे लड़ना चाहते हैं। अरे भाई फोकस करो अपने सोल्यूशन पे। इनकी GDP ग्रोथ रेट 2% है, हमारी लगभग 7% है। इनकी GDP पर कैपिटा इनकम $1,600 है, हमारी इस समय $2,500 से $3,000 पहुंच गई है। इनके यहाँ इन्फ्लेशन रेट 27 से 7% जा रहा है, हम लोग 5% इन्फ्लेशन पे है। इनके यहाँ फॉरेन रिजर्व है ही नहीं, खत्म हो चुका है, $2 बिलियन बचा है। हमारे यहाँ फॉरेन रिजर्व लगभग $650 बिलियन है, 6th इन द वर्ल्ड। हम इनसे 200 गुना ज्यादा, 200x। विवेक जी अभी फिलहाल जो है हम इंडिया से तो कोई कंपैरिजन है नहीं पाकिस्तान का, लेकिन जिस तरीके से, जिस क्राइसिस से जो है पाकिस्तान गुजर रहा है, तो आसपास की पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान, शहबाज शरीफ में जो है छींटाकशी चल रही है। लेकिन ये माना जाता है कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री रहे हैं जितने समय के लिए भी पाकिस्तान में, तो इस तरीके की जो है आपदा नहीं आई जो शहबाज के रहते हुए आ रही है। तो क्या आपका मानना होगा कि कंपेरेटिवली शहबाज शरीफ से इमरान खान पाकिस्तान के लिए बेहतर प्रधानमंत्री थे? नहीं, मुद्दा ये है कि ये बेहतर थे कि नहीं थे, आप ये समझ लीजिए। आज बहुत बदतर है। मैं ये बताऊं कि देखो, अब आप मुझसे बोले कि 2 चोर में बताओ कौन बड़ा चोर कौन छोटा चोर। आप बांग्लादेश के साथ कंपेयर करो ना, हालत क्या कर दी है इन्होंने। बांग्लादेश ही इनसे बहुत आगे है इस समय। आप बांग्लादेश से शुरुआत में कंपेयर भी कर रहे थे। आप सोचिए ना, आज पता है समस्या क्या है। आज समस्या ये है कि आज भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही है रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में कि हम रिजॉल्व कराएं। भारत दूसरा सबसे बड़ा डोनर बन चुका है लोगों को गरीबी से, तकलीफों से बाहर निकालने के लिए दुनिया के अंदर। $70 बिलियन हमने आज इंडिपेंडेंस से अब तक दूसरे गरीब देशों को दान किया है। और इनको देख लो, $70 बिलियन छोड़ो, इनको कोई $7 बिलियन, कोई $1 बिलियन भी IMF देने को तैयार नहीं है। आज तो टर्की पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहा है। अजीम जमाल जो है वहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की के जो स्पेशल असिस्टेंट है, वो कह रहे हैं भैया शहबाज शरीफ मत आना यहाँ पे, हम तुम्हारे को यहाँ पे नहीं देख सकते इस समय। पाकिस्तान क्या बोल रहा है, अच्छा चलो छोड़ो, अब आप क्या तकलीफ है, हम आपसे अभी इस समय और दान नहीं मांगेंगे, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपको दान ही नहीं मांगेंगे आपसे। ये क्या मदद करी भाई तुमने। आप ये छोड़ो, अब मैं आपको समझाता हूँ। ये सारा समस्या इसलिए है क्योंकि इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये पाकिस्तान एम्बेसडर जो चाइना के, वो बोलते हैं कि हमारा चाइना से जो रिश्ता है वो पहाड़ों से ऊंचा है, वो समुद्र से गहरा है, वो स्टील से मजबूत है, वो स्वीटर देन हनी है।
तो चाणक्य पंडित ने कहा था एनिमी इज अ फ्रेंड, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उसी चक्कर में चले गए क्योंकि चाइना इनको कश्मीर पे सपोर्ट करता है। यूएनएससी में जब इंडिया आकर के कोई रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश करता है, वो वीटो पावर के साथ में टेररिस्ट जो ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में नॉकडाउन कर देता है, क्योंकि चाइना के पास जो पावर है इस समय, तो वहां उसको सपोर्ट करता है। और चाहे पाकिस्तान लगा हुआ है कि भाई मैं आपकी पीठ खुजाऊंगा, आप मेरी पीठ खुजाओ, तुम्हें तिब्बत और ताइवान हम वहां पे तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। तो पाकिस्तान के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है चाइना? क्योंकि वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में मदद कर रहा है। चाइना जो है 72% पाकिस्तान की आर्म्स की डिमांड पूरी कर रहा है। 47% चाइना के जो आर्म्स है वो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा है। बाकी पूरी दुनिया को 53%, केवल पाकिस्तान को 47% आर्म्स दे रहा है इस समय। सो ये पॉइंट्स थे जी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के, जो कि काफी हद तक कुछ वैलिड भी थे कि हमने जो है इकोनॉमी मजबूत नहीं की, हमने अपनी डिफेंस को मजबूत करने में लगे रहे। और तकरीबन जो है पिछले जितना भी अरसे से मैंने जब तक वो संभाला है या आपने जब तक वो संभाला होगा, हम यही सूरत हाल ही देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा बजट लगा रहा है और पाकिस्तान आर्मी जो है पूरा बिजनेस को कंट्रोल कर रही है। और पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा खूबसूरत इलाके भी जो है आर्मी उसको कंट्रोल करती है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर अगर आप देखे जाए तो। और दूसरी चीज़ एक जो इन्होंने बताई कि हमारे अंदर जो है वो जो गरीबी और अमीरी का जो गैप बनता जा रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। कुछ लोग हैं जो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, महंगाई की वजह से जो है वो बिल्कुल ही दबते जा रहे हैं। अगर आप देखें तो अभी जो रिसेंटली 16 रुपये डॉलर बढ़ गया है, उसकी वजह से पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो है वो हर अशियाए ज़िंदगी की कीमत बढ़ जाती है। अब आप ऑयल को देख लें, बिल्कुल कुकिंग ऑयल 1,000 को टच कर रहा है। इसी तरह से सब्जियों की सूरत हाल बहुत बुरी है। तो इन चीज़ों पे जो है तवज्जो उस वक्त होगी जब आप पॉलिटिकली स्टेबल होंगे, जब आपकी गवर्नमेंट स्टेबल होगी। लेकिन गवर्नमेंट हमारी जो है वो कोई प्रॉपर टेनोर ही पूरा नहीं कर पा रही। कोई 5 साल के लिए वजीर आज़म ही नहीं, आज तक कोई ऐसा वजीर आज़म नहीं आया जो पूरा 5 साल उसने टेनोर पूरा किया हो। एक गवर्नमेंट आती है, उसने अगर कोई प्रोजेक्ट बनाने होते हैं वो प्रोजेक्ट पास करती है, दूसरी गवर्नमेंट उसको क्रेडिट ना चला ना जाए तो वो आकर उस प्रोजेक्ट को जो है वो ख़त्म कर देती है। और दूसरी चीज़ जो हम जो है दूसरे ममालिक के साथ जो रिलेशनशिप में है ना, वो उन रिलेशंस को भी हमें बेहतर बनाना पड़ेगा। और उन क्योंकि बाद औक़ात जो है, अब फॉर एग्जांपल अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे PMLN की गवर्नमेंट में आती है तो उनके दोस्त कुछ और ममालिक होते हैं। अगर आ जाता है इमरान खान तो इमरान खान के दोस्त कुछ और ममालिक आ जाते हैं। तो ये भी बड़ी रीज़न है कि हम किसी एक मुल्क को प्रॉपर दोस्त मुल्क बना ही नहीं पा रहे, ठीक है। ना ही हम किसी मुल्क से प्रॉपर बिजनेस कर पा रहे हैं, ना अपनी टेक्सटाइल के अंदर, ना अपनी इंडस्ट्री के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। और IT इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल ठप हो चुकी है, हमारी टेक्सटाइल ठप हो चुकी है, हमारी ऑटो इंडस्ट्री ठप हो चुकी है। तो हालात जो है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल हो चुके हैं। महंगाई आसमान को छू रही है और गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। इन्होंने बातें तो काफ़ी कड़वी की जो कि हम सच हैं, क्योंकि हम जो है इस हालत में इस वक्त मौजूद हैं। जो है सच हमेशा कड़वा होता है, तो वो हमें सुनना भी पड़ रहा था, जो कि सच भी था। और अगर हम कुछ कर भी नहीं सकते फिलहाल, तो हम बैठ कर बातें ही कर सकते हैं, जो कि अभी हम कर भी रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि विवेक जी ने कहा कि आप डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, आर्मी जो है वो बिजनेस कर रही हैं। और मीन्स के हमारे पास आर्मी और जो गवर्नमेंट है, इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा रिलेशन है। आर्मी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। जब यहाँ से वो थोड़ी सी सेपरेट होगी, थोड़ा सा अच्छा, एक मेरे पास कभी कमेंट भी आया था किसी दोस्त का कि आप अब तब तक ऐसे ही रहेंगे जब तक कि आपका कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो आर्मी से स्ट्रांग नहीं आएगा। बिल्कुल, जब तक कि आपका डेमोक्रेटिक कोई ऐसा लीडर जो कि आर्मी से स्ट्रांग हो, जो कि आपकी स्टैब्लिशमेंट से स्ट्रांग हो, तो तब जाकर आपके अंदर कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है। सबसे मेन रीज़न जो मुझे लगता है पाकिस्तान की इस हालत का, वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है कि हमारे अंदर जो है, एक तो हम धड़ों में बटे हुए हैं। हमारे यहाँ कोई एक, अब जैसे अगर हम इंडिया की एग्जांपल लेते हैं तो इंडिया के अंदर पिछले 8 साल से PM मोदी को ही बना रहे हैं। बाकी लीडर्स तो हमें, अगर वो कांग्रेस के जो हैं, कौन से गांधी
जी जी उनका नाम अभी मुझे दिमाग में नहीं आ रहा। इसी तरह से डिफरेंट और पार्टियां भी हैं, लेकिन उनका कोई इतना बड़ा राहुल गांधी जो है, उनकी तो हालत ही उसकी बड़ी बुरी हुई है, इतनी बड़ी बड़ी उसने दाढ़ी रखी, अब तो कुछ चवले मारता है वो मीडिया के अंदर भी आकर उसको हुआ है। उसको लोग बावला कहते हैं। लेकिन वो एक और पार्टी है इंडिया के अंदर, आम जनता पार्टी है, इस तरह से कोई है, वो जो मुंबई के अंदर या दिल्ली के अंदर वो उनका गवर्नमेंट है। तो वो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा मैंने एक वीडियो देखी थी, वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया एक एज अ नेशन वो कंबाइन हो चुके हैं, वो एज अ कलेक्टिवली एक नेशन के तौर पर बढ़ रहे हैं, और पूरी दुनिया अब इंडिया के ऊपर नज़र रखे हुए है। और हो सकता है कि अब चाइना और इंडिया ये दो ममालिक है सुपर पावर की दौड़ में आ चुके हैं। दोनों बिल्कुल दौड़ में है, इंडिया भी उसके पीछे है, उसका भी है एम की, और मतलब पाकिस्तान एज हथियार के तौर पर भी इधर चाइना के तौर पर यूज होता है या अमेरिका में यूज करता है, और हम यूज वो मेन मतलब मसला ये है कि अभी हम डेबिट में है, IMF के मकरूज हैं, मुस्लिम मकरूज हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। जब कहीं पर भी अगर आप देखें, छोटे से आप इंस्टीट्यूट में भी देखें, जब इस तरह की आपके पास पॉवर्टी और इस तरह की अनस्टेबिलिटी आती है, तो फिर इस तरह के इश्यूज जो हैं वो जन्म तो ज़रूर लेते हैं। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। सो आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।